प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करवाया था। उसी क्रम में आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग इस वीडियो के नीचे आ रहे रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी समस्त वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सकें और आप लोग ससमय वीडियो को देख सकें। ठीक है, और अपने सहपाठियों व मित्रों के साथ भी वीडियो को साझा कर दें, जिससे वो भी इस वीडियो सेशन की सहायता से अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। ठीक है, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.3। और उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें समझना है दशमलव प्रसार जो होता है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो आपका 2 प्रकार से होता है। कहने का मतलब अगर हमें कोई भिन्न दी गई है, अगर हम लोग उस भिन्न का मान निकालेंगे तो वो 2 प्रकार से हो सकता है। वो जो दोनों प्रकार होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि या तो उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा, यानी कि शांत दशमलव हो सकता है, या फिर वो अशांत दशमलव हो सकता है। यानी कि शांत दशमलव होगा या फिर क्या होगा बच्चों, अशांत दशमलव होगा। ठीक है, अब कौन सा दशमलव शांत होगा, किस प्रकार से अशांत होगा, उसको समझने के लिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स को लेंगे। उससे पहले यहाँ पे जरा जान लीजिएगा, ये जो अशांत दशमलव है वो भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है अशांत आवर्ती, और दूसरा जो दशमलव प्रसार होता है वो है अशांत अनावर्ती। ठीक है, एक होता है अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो यदि कोई मान लेते हैं भिन्न कुछ इस प्रकार से है कि उसका मान निकालने के बाद, यानी कि भाग करने के बाद हमें 0 कुछ इस तरीके से मिल जा रहा है, और उस भिन्न की जो वैल्यू है पूरी 0.356 या कुछ भी करके इस तरीके से आ रही है कि पूरा जो मान है कट जा रहा है। तो इस प्रकार का जो दशमलव होगा वो आपका शांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा बच्चों, शांत दशमलव कहलाएगा। यदि हम लोग कोई भिन्न प्राप्त हो रही है, जिसको सॉल्व करने के बाद, जिसको हल करने के बाद जो हमारा मान मिल रहा है वो मान पूरा कट नहीं रहा है, बल्कि बार बार वही संख्या आ रही है, जैसे 0.3333 इस तरीके से आ रहा है, तो ये दशमलव संख्या कट नहीं रही है। कहने का मतलब इसका कोई अंत नहीं होगा, यानी कि ये शांत नहीं होगा। और यदि शांत नहीं होगा तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है वो अशांत होगा। ठीक है, और अशांत में भी हमने आपको 2 प्रकार बताया है। पहले प्रकार में था अशांत आवर्ती, और अशांत आवर्ती का मतलब होता है आवर्ती एक निश्चित अंतराल के बाद वही संख्या बार बार आएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 3 3 3 3 बार बार आ रही है, इसलिए ये जो आपका दशमलव प्रसार होगा वो हो जाएगा अशांत आवर्ती। ठीक है, कैसा दशमलव प्रसार होगा, अशांत आवर्ती होगा। और अशांत आवर्ती दशमलव की पहचान समझ लीजिए, एक निश्चित अंतराल के बाद वही संख्याएं फिर से बार बार आती चली जाएंगी। इसको इस तरीके से भी प्रदर्शित करते हैं, या फिर जो संख्या बार बार आती है उसी के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। ये बार का चिन्ह है, इस बार का प्रयोग करके भी हम लोग अशांत आवर्ती को दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और दशमलव संख्या हमें मिलेगी, जैसे मान लेते हैं 0.30, फिर 300, 300, कुछ भी इस तरीके से आ सकता है। इस तरीके की हमें कोई संख्या अगर मिल रही है
जिसमें कोई निश्चित अंतराल पे वही संख्याएं बार बार नहीं आ रही हैं, मतलब अंतराल फिक्स नहीं है, तो इस प्रकार की जो हमारी दशमलव संख्या होगी, वो दशमलव जो प्रसार होगा वो अशांत अनावर्ती होगा। कैसा दशमलव प्रसार होगा बच्चों? अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती दशमलव होगा। हमने आप लोगों को दशमलव का 3 प्रकार बताया। पहला हमने बताया कि हम लोग भाग करने के बाद जब उस भिन्न का मान निकालेंगे तो वो जो भिन्न होगी पूर्णतः सरल हो जाएगी। अगर पूरी तरीके से मान हमें सरल हो के कट जाता है, यानी कि जो भी अंश हर में संख्या लिखी रहेगी, हर से हम लोग अंश में भाग करेंगे, शेषफल 0 आ जाता है, तो इस प्रकार का दशमलव शांत दशमलव कहलाता है। ठीक है। और यदि भाग करने के बाद बार बार वही संख्या एक निश्चित अंतराल पर आ रही है, जैसे यहाँ पे 3 3 3 आ रहा है, 3 4 3 4 3 4 3 4 भी आ सकता है, मतलब एक निश्चित संख्याएं बार बार वही आएंगी, तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होगा वो आपका अशांत आवर्ती होता है। ठीक है। और अशांत में दूसरा प्रकार भी है, अशांत अनावर्ती। इसमें हमने आप लोगों को बताया ये जो दशमलव प्रसार है एक निश्चित अंतराल पर नहीं आएगा, बल्कि कोई भी अंतराल हो सकता है। जैसे 3 0 है, उसके बाद 3 के बाद 00 है, फिर 3 के बाद 000 है। इस तरीके से कोई भी अंतराल फिक्स नहीं है, जिसके कारण ये जो दशमलव है वो आपका क्या है? अशांत अनावर्ती दशमलव है। ठीक है। यही तना इसमें समझना था। उसके बाद हम लोग सीधा प्रश्नावली 1.3 की दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो इसको इरेज कर देते हैं और हम लोग सीधा 1.3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसकी सहायता से ही हम लोग प्रश्नावली 1.3 को हल करेंगे। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं प्रश्नावली 1.3 की जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। हमने आप लोगों को दशमलव प्रसार के प्रकार को बताया बच्चों। पहला आपका था शांत दशमलव, दूसरा था अशांत आवर्ती और तीसरा क्या था? अशांत अनावर्ती। ओके। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। पहले का जो पहला सवाल है बच्चों, वो आपका दिया गया है। फर्स्ट है 36/100। ठीक है। 36/100 का मतलब 36 में 100 से भाग करना है और संख्या बटे में 100 लिखी गई है। 100 में देख रहे हैं 2 0 है, 2 0 होने का मतलब है सीधा सीधा हमें 2 अंक पे दशमलव लगा देना है दाहिनी तरफ से गिनकर। तो दाहिनी तरफ से हम लोग गिन लेंगे 1 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, मतलब ये मान आपका हो जाएगा 0.36। और यहाँ पे देख रहे हैं पूरा का पूरा मान कट चुका है, यानी कि एक निश्चित संख्या आ गई है जो कि बार बार नहीं आ रही है। तो इस प्रकार का जो हमारा दशमलव प्रसार होगा वो क्या कहलाएगा? शांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकंड इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। सेकंड में आपका दिया गया है 1/11। यहाँ पे क्या करना है? 1 में 11 से करना है भाग, तो इसलिए हम लोग 1 को लिखेंगे अंदर और 11 को लिखेंगे बाहर बच्चों, और सीधा हम लोग यहाँ पे इसको भाग करेंगे। पहले दशमलव बढ़ाएंगे, ये 10 बनेगा, फिर 11 0 0 होगा। ठीक है। 0 लिख जाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 1 0 और बढ़ा लेना है, 11 9 99। ठीक है। 99 हो जाएगा। 100 में से 99 घटाएंगे 1 आएगा, फिर हम लोग इसको 10 बना सकते हैं और 10 में फिर से 11 के 11 लिख जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 11 0 0 लिख जाना है। ठीक है। ये 10 बनेगा, फिर दशमलव है 1 अंक बढ़ा सकते हैं 0, फिर से आपका 11 9 99 हो जाएगा। ठीक है। फिर 1 आएगा, मतलब वही क्रम बार बार इस तरीके से चलता रहेगा और ये संख्या बार बार वही आती रहेगी। ठीक है। एक निश्चित अंतराल के बाद 0 9 0 9 0 9 इस तरीके से आता रहेगा, तो इसलिए हम लोग इसका दशमलव प्रसार इसकी सहायता से लिखेंगे। देख रहे हैं दशमलव 0 9 फिर 0 9 फिर आगे 0 9 इस तरीके से आता रहेगा। तो यहाँ पे एक निश्चित अंतराल के बाद यानी कि 0 9 फिर उसके बाद फिर 0 9 फिर उसके बाद 0 9 बार बार वही संख्या आएगी, इसलिए इस प्रकार का जो दशमलव होगा वो आपका अशांत होगा,
परंतु बार बार वही संख्या आ रही है 0909, इसलिए आवर्ती होगा। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार का जो हमें दशमलव प्रसार मिला है वो कैसा हो गया बच्चों? अशांत आवर्ती हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे एक और सॉल्व करके देख लेते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को लिया जाएगा। तो क्वेश्चन आपका दिया है 4 सही 1/8। ठीक है, इसको हम लोग पहले पूर्ण भिन्न में परिवर्तित करेंगे। जब इसको पूर्ण भिन्न में परिवर्तित करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? 8 चौके 32, 32 एक 33/8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? 33 को लिखना है अंदर और 8 को लिखना है बाहर। सबसे पहले 4 बार जाएगा, 8 चौके 32, 33 में से 32 घटा देंगे, 1 आएगा। अब बार नहीं जाएगा इसलिए हम लोग यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे और ये 10 बन जाएगा। 8 के 8 हो जाएगा, 10 में से 8 घटा देना है, 2 हो जाएगा। फिर दशमलव लगा है बच्चों, हम लोग इसको क्या बना सकते हैं? 20 बना सकते हैं। 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, 20 में से 16 घटाएंगे, 4 आएगा। ठीक है, फिर दशमलव लगा है 40 हो जाएगा। 8 पंचे 40, आप लोगों को दिख रहा होगा 8 पंचे 40 पूरा कट गया है, इसलिए 8 पंचे जो 40 है वो पूरा कट गया है, इसलिए इसको क्या करना है? यहाँ पे लिख देना इसका मान, और इसका मान है 4.12 और 5। संख्या हम लोग देख रहे हैं पूरी की पूरी जो संख्या है आपकी वो विभाजित हो गई है, इसलिए इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा बच्चों? शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव। ठीक है, और ये था आपका अशांत आवर्ती दशमलव, और पहले में भी आपका था शांत दशमलव, और तीसरे में भी ऐसे आपका आ गया है शांत दशमलव। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसमें भाग करके इनके मानों को जान सकते हैं, कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 2 की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया गया है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 1/7 का मान दिया हुआ है 0.1428 और 5/7 के ऊपर बार। तो कह रहा है कि लंबा भाग किए बिना निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए इसी दिए हुए मान की सहायता से। ठीक है, तो आइए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 2 में वैल्यू दी गई है, उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.1428 5 और 7, इसके ऊपर लग जाएगा बार। ओके, ये आपका मान दिया हुआ है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7 और 6/7, इन सब के मान निकालने हैं। तो बेहद आसान सा क्वेश्चन है। तो हमें मान निकालना है 2/7 का। तो सबसे पहले हम लोग 2 को बाहर कर लेंगे, यानी कि 2 × 1 लिख सकते हैं, तो 2 को बाहर कर लेंगे और बगल में यहाँ आप लिख देंगे 1/7। ओके, अब क्या करना है? इसी 1/7 का हमें मान लिख देना है। तो 1/7 का हम लोग लिख देंगे मान, और ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 0.1428 5 और 7, इसके ऊपर बार। ठीक है ना, अब इसी से कर देना है गुणा। इसका इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2 7 14 और 2 पंचे 10 1 11, डायरेक्ट गुणा कर देना इसी में। 2 8 16 1 17 और 2 दूनी 4 1 5 और 2 चौके 8, फिर 2 1 2। ठीक है, दशमलव है, 0 है, इसको कर देना है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 के बाद यहाँ पे बार लगा देना है। बात समझ रहे हैं? सीधा सीधा हमने आप लोगों को बताया, जो भी मान रहेगा 2 या 3 4 5 6 उसको बाहर कर लेंगे, फिर 1/7 जो बचेगा उसको लिख देंगे, उसके बाद 1/7 का मान लिख देना है, सीधा सीधा गुणा कर देना है। ठीक है,
उसके बाद इसी प्रकार हम लोग 3/7 का भी मान लिख सकते हैं। 3/7 का मान निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, 3 को बाहर कर लेना है, अंदर बचेगा 1/7 और ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 0.142857 के ऊपर बार। 3 का कर देना है अंदर गुणा, 3 सते 21 और 3 पचे 15, 2 17, ठीक है, और 3 अठे 24, 24 1 25 और 3 दूनी 6, 6 2 8 और 3 चौके 12 की 2 हासिल 1, 3 1 के 3 1 4। तो ये आपका मान हो गया 0.4285 और 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आगे की जो भी संख्याएं आपकी दी गई हैं 4/7, 5/7 और 6/7 के मान इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, सीधा जो भी वैल्यू दी गई है 1/7 की उसी में हम लोग इंटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देना है तो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 3 आपका दिया गया है कि निम्नलिखित को P/Q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखिए, और जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। कहने का मतलब हमें दशमलव प्रसार दिया हुआ है, उस दशमलव प्रसार को भिन्न में बदल करके लिखना है, ठीक है। तो पहला जो सवाल है आपका वो है 0.6 के ऊपर बार, ठीक है। तो 0.6 के ऊपर बार लगा के हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जिस किसी भी दशमलव प्रसार की वैल्यू निकालनी रहेगी उसी को हम लोग x एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे x बराबर है इतना, ठीक है। अब जो आपका 0.6 के ऊपर बार लगा है उस बार का मतलब हमने आप लोगों को बताया था वही संख्या आपकी बार बार आएगी। ओके, आइए उसी संख्या को हम लोग बार बार लिख लेते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये आपका बन जाएगा 0.66666, इस तरीके से बार बार आता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू लिखने के बाद हमें x का मान मिलेगा उसको हम लोग मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है, ये पहला समीकरण मान लेते हैं। अब इसी में कर देना है 10 से गुणा, 10 से गुणा करने पर, ठीक है, 10 से गुणा करने पर हम लोग करेंगे 10 से गुणा, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 10x बराबर 10 गुणे इतने का मान लिख देना है, 0.6666 लिख देना है, ठीक है। 10 का इसमें कर देना है गुणा, तो ये आपका बन जाएगा 10x बराबर 10 से गुणा करने का मतलब यही दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, तो इसको इस तरफ खिसका देना है, तो बन जाएगा 6.666, इस तरीके से वैल्यू हमें मिल जाएगी। बात समझ में आ रही है। गुणा आप लोग 10 से कर सकते हैं जहाँ पे समान रहेगा, जैसे 6 6 6 6 3 3 3 3 4 4 4 4, इस तरीके से कोई भी संख्या अगर आ रही है तो वहाँ पे हमें 10 से गुणा कर देना है, 100 से गुणा करना है, 1000 से, जो भी समझ में आए उससे गुणा कर देंगे। परंतु थोड़ा सा ध्यान ये देना है, जैसे मान लीजिए किसी सवाल में 2 अंक के बाद बदल रहा है, जैसे 6 7 है, उसके बाद फिर 6 7 है, फिर 6 7 है, तो 2 अंक के बाद अगर बदल रहा होगा तो हम लोग 10 से गुणा ना करके सीधा उसको 2 अंक वाले 0 यानी कि 2 0 वाले किसी संख्या यानी कि 100 से गुणा करेंगे। अगर 3 अंक के बाद बदल रहा होगा तो 3 0 वाले किसी भी संख्या यानी कि 1000 से गुणा करना है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग गुणा करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक ही अंक के बाद बदल रहा था, बार बार वही आ रहा था, इसलिए हमने 10 से गुणा कर दिया है। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 को कर देना माइनस, तो यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर 2 में आपका दिया है 10x बराबर 6.6666, कितनी भी बार लिख सकते हैं 6, ये हो जाएगा। और 1 में आपका दिया गया बच्चों x इज इक्वल्स टू 0.666666, इस तरीके से 6 बार बार वही आ रहा है, तो ये हो गया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको कर देंगे माइनस, ठीक है।
इसी को हमें घटाना है। तो ये घटाएंगे, 10x में से 1x घटेगा आपका 9x आएगा, 6 में से 0 घटेगा 6 आएगा, फिर दशमलव है दशमलव लगा देना है, 6 में से 6 घटाना है 0, 6 में से 6 घटाना है 0, तो बार बार 0 0 0 0 आएगा। कहने का मतलब हमें 6.0 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम लोग मिल गया हम लोग को कि 9x बराबर है किसके, 6 के। x बराबर निकाल लेना है, 9 को उधर कर लेना है, यानी कि आपका बन जाएगा 6/9, और इसको 3 से हम लोग कैंसिल कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। x बराबर कितना आ गया है, 2/3 के। और x हम लोग किसको माने थे बच्चों, 0.6 के ऊपर बार को, तो यहाँ से हम लोग सीधा लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर बार बराबर कितना, 2/3। ये आपका हो गया है अंश बटे हर के रूप में, यानी p/q के रूप में 0.6 के ऊपर बार का मान। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। इसका आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको लिखते हुए भी साथ साथ चल सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग आप लोगों को और बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का देख लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 3 में 3 अंक के बाद बदल रहा है, इसलिए आप लोग 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है 0.4 और उसके बाद 7 फिर ऊपर बार। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है तीसरे का सेकंड है 0.x बराबर हम लोग इसको मान लेंगे, तीसरे का सेकंड है x = 0.47, केवल 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, जिसके ऊपर बार लगता है वही संख्या हमारी बार बार आती है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। x = मिल जाएगा 0.477777 इस तरीके से मिल जाएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर कितना, इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा बना लेंगे या इसी पे छोड़ देंगे, आगे हम लोग गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 से कर सकते हैं या फिर यहाँ पे 100 से भी कर सकते हैं। 10 से करेंगे 4.7777 बनेगा, और 100 से करेंगे 47 बनेगा। बनाना लास्ट में यही तना है, तो गुणा आप लोग किसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 अंक के बाद बदल रहा था, 777 बार बार आ रहा था, तो हम लोग इसको जो है 10 से ही गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका बन जाएगा 10x बराबर, ये आपका है 10 गुणे 0.4777 इस तरीके से बनेगा, या यही आपका बन जाएगा 10x बराबर, इसमें इससे कर देना है गुणा, तो ये आपका बन जाएगा 1 अंक दशमलव खिसक जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.7777 बार बार वही आएगा। ठीक है, हमने आपको बताया यहाँ पे आप लोग जो है ये ऊपर जो बना था 0.4777 इस तरीके से, वही नीचे 10x में या 100x में वही 1000x में बनना चाहिए। तो अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर भी इसको इसी पर भी हम लोग छोड़ सकते हैं। आप क्या करेंगे, समीकरण वही 2 में से 1 को हम लोग माइनस कर लेंगे। समीकरण 2 - 1 करने पर समीकरण 2 में जो लिखा है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। 10x बराबर 4.777 ये लिख देना है, और उसके बाद 1 में आपका लिखा है x बराबर 0.477 इस तरीके से बार बार 7 आएगा। इसको हम लोग कर लेंगे माइनस। अब माइनस करने के बाद यहाँ से हमें मिलेगा 10x में से 1x घटाएंगे 9x, ये आपका हो जाएगा 4.7 में से 4 घटा देंगे 3, फिर 7 में से 7 घटाएंगे 0, इस तरीके से बार बार 0 आता रहेगा। ओके, यहाँ से हमें मिल गया 9x बराबर 4.3 के। इतना आप लोग समझ रहे हैं।
4.3 में जो आपका दशमलव लगा है उस दशमलव को हम लोग हटाएंगे। तो दशमलव हटाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 43/10। कैसे हुआ बच्चों? क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था, दाहिनी तरफ से एक अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, इसलिए हमें क्या करना है, एक अंक पे दशमलव लगा था इसलिए एक अंक एक के बाद एक जीरो यहाँ पे लगा देना, नहीं कि 10 से भाग कर देना है। 2 अंक पे लगा होता तो बटे 100 लिख देते हैं। ओके, ये सभी आप लोग पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे। उसके बाद 9 को ट्रांसफ़र कर लेना इस साइड में, तो आपका हो जाएगा 43/9 का 10 में हो जाएगा गुणा 90 बन जाएगा। ओके, और हम लोग यक्स किसको माने थे बच्चों? यक्स माना गया था 0.47 के ऊपर बार को, तो ये बराबर हो गया है 43/90 के। कहने का मतलब 0.47 के ऊपर बार बराबर आ गया है 43/90 के। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आप लोग को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ज़्यादा समय ना लेकर के कम समय में ही अधिक से अधिक सवालों को बताने की कोशिश की जा रही है। तो आइए एक सवाल और हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर अप करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज को समाप्त किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। सेम ऐसे ही करना है। उसके बाद पूछ रहे हैं कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा पे आएंगे। और क्वेश्चन आपका है x मान लेते हैं हम लोग 0.9999 बार बार वही आ रहा है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, वही पुराना काम करना है, 10 से हम लोग करेंगे गुणा, क्योंकि एक ही अंक के बाद बार बार बदल रहा है, इसलिए इसको क्या कर देना है, इसको हम लोग बना लेंगे 10 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे तो आपका बनेगा 10x बराबर इधर का बन जाएगा 10 गुणे 0.999 एंड सो ऑन। अब 10 से गुणा करने का मतलब है दशमलव एक तरफ, एक अंक जो है दाहिनी तरफ खिसकेगा, तो इसको खिसका लेना है बच्चों। तो ये हो जाएगा 10x बराबर ये जो दशमलव है 0.9, उसी को हम लोग क्या बना लेंगे, ये उधर खिसकाएंगे तो आपका बन जाएगा 9.99999, बार बार वही आता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पहले क्या किया है, जो भी क्वेश्चन दिया था उसको x एज्यूम कर लिया है, उसके बाद 10 से गुणा करने के बाद समीकरण नंबर 2 बना लिया है। ठीक है, अब इसी क्रम में हम लोग जो भी काम करते थे वही करेंगे। समीकरण 2-1 कर देंगे। समीकरण 2-1 करने पर समीकरण 2 में आपका लिखा गया है, समीकरण 2 में आपका लिखा गया है 10x बराबर 9.9999 एंड सो ऑन, और समीकरण 1 में लिखा गया है 0.9999, ऐसे बार बार 9 आता रहेगा। ओके, आइए देख लेते हैं इसको। 10x में से x को हम लोग घटाएंगे तो ये आपका बनेगा कितना, 9x बराबर 9 में से 0 घटाएंगे 9, फिर दशमलव है 9 में से 9 घटाएंगे 0, बार बार वही 0 आता रहेगा। कहने का मतलब हमें यहाँ से मिल गया है 9x बराबर किसके, 9 के, तो x बराबर हो जाएगा 9/9। कहने का मतलब x बराबर किसके आ गया है, 1 के आ गया है। ओके, उसके बाद हम लोग x किसको माने थे वहाँ पे लिख लेते हैं। x माना गया था 0.9999 एंड सो ऑन को, तो ये लगभग बराबर किसके होता है, यहाँ पे आ गया है 0.99999 डॉट डॉट सो ऑन इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 1 के आ गया है। तो इसमें आपसे पूछा है कि क्या आप इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो निश्चित रूप से 0.999 था, 1 आया है तो आश्चर्य तो होगा ही, क्योंकि दशमलव से वो जो संख्या है पूरी की पूरी 1 में बदल गई है। इसमें आपसे पूछा है
कि क्या अपने उत्तर से आप आश्चर्यचकित हैं, तो इसमें लिख देना है हाँ अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। उसके बाद कह रहा कि आप अपने कक्षा में अध्यापक और इससे चर्चा करके देखिए और अपने उत्तर की सार्थकता पर विचार कीजिए। तो इसमें बता देना है कि उत्तर लगभग सार्थक है या पूर्ण सार्थक है, क्योंकि 0.99999 लगभग बार बार वही 9 आता रहेगा, तो जिसके कारण ये जो संख्या है लगभग 1 के बराबर हो जाएगी। तो हमारी जो वैल्यू मिली है 0.9999 एंड सो ऑन की 1 जो आई है वो पूर्णतः सार्थक है। ठीक है, तो इतना आप लोग इसको देखिएगा और समझिएगा और बचे हुए सवालों को लगाने की कोशिश कीजिएगा। जो भी एक आध दो सवाल ऑप्शन में आपके लिए आपकी एक्सरसाइज के लिए छोड़े गए हैं उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।